क्षेत्रीय सांसद राव राजेंद्र सिंह ने किया क्षेत्र का दौरा। क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए सभी की समस्याओं से हुए रूबरू। जल्द ही सभी क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं का समाधान करने का दिलाया विश्वास। खबर जयपुर जिले के जयपुर ग्रामीण सांसद ने क्षेत्र का किया दौरा। जानकारी के अनुसार जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज विजयश्री प्राप्त करने के बाद पहली बार फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान नरना सांबर फुलेरा के कार्यकर्ताओं एवं आम जनता से रूबरू होते हुए सभी मतदाताओं का आभार जताया। सांबर कस्बे के ब्राह्मण समाज धर्मशाला में भाजपा मंडल द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं क्षेत्रीय पूर्व हैट्रिक विधायक निर्मल कुमावत के पहुंचने पर भाजपा मंडल के साथ साथ सांबर कस्बे में संचालित सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय सांसद राव राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं पूर्व विधायक निर्मल कुमावत का राजस्थानी परंपरा अनुसार सापा एवं माल्यार्पण के साथ साथ हाथों में स्मृति चिन्ह का उपहार देकर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए क्षेत्र के विकास के अनेकों मुद्दों के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्य मुद्दा सांबर को जिला बनाओ एवं पर्यटक विभाग द्वारा लगाए गए करोड़ों रुपए की जांच कर पुनः पर्यटक के क्षेत्र में विकास करने को लेकर ज्ञापन सुपुर्द किए गए। क्षेत्रीय पूर्व विधायक हैट्रिक विधायक निर्मल कुमावत ने भी क्षेत्र की जनता की ओर से अपने अभिवादन में कहा कि ऐतिहासिक पौराणिक एवं धार्मिक नगरी सांबर लेक को जिला बनाने की मांग, जो कि वर्षों से संचालित होने के उल्लेख करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर तंग कसते हुए जिले के नाम पर मनमर्जी की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाते हुए जल्द ही सांबर को जिला बनाने की मांग की। साथ ही पूर्व भाजपा सरकारों ने सांबर को पर्यटक के मानचित्र पर आगे लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सांबर के विकास को नज़रअंदाज किया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी वर्तमान भाजपा सरकार ने सांबर को पर्यटक के मानचित्र पर आगे लाकर विकास करने की घोषणा की, जिसको जल्द ही अमली जमा पहनाने का आग्रह किया गया। साथ ही पूर्व विधायक कुमावत ने एशिया महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध सांबर झील क्षेत्र में हो रहे अवैध बोरिंग के अनेकों बार विधानसभा में मुद्दे उठाए और अभी फिर ज्ञापन लोगों की मांग करते हुए अवैध बोरिंग एवं पानी के दोहन को रोकने का प्रयास करते हुए सांबर झील के अस्तित्व को बचाने हुए पूर्व की बात सांबर क्षेत्र के सहित आसपास के लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराने की मांग रखी गई। साथ ही ये भी बताया कि रोजाना सांबर कस्बे से 10,000 से ज़्यादा जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, मकराना, किशनगढ़ आदि रोजगार के लिए जाते हैं, इसलिए अतिशीघ्र रोजगार के साधन मुहैया कराए जाए, जिस पर क्षेत्रीय सांसद राव राजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में मौजूद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के ज्ञापन लेते हुए बताया कि जो भी समस्या एवं विकास के मुद्दों के बारे में मुझे अवगत कराया गया है, उन सब का अंतर्गत विभागों से जानकारी लेते हुए जल्द ही आगामी दिनों में एक कार्यक्रम रखकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी को साथ लेकर क्षेत्र के विकास की योजना बनाई जाएगी। तत्पश्चात क्षेत्रीय राव राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कस्बे में संचालित राजकीय दरबार अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया तथा बच्चों एवं महिलाओं के मध्य जाकर उनके साथ आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए दिए गए ज्ञापन के बारे में जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात केंद्रीय सांसद राव राजेंद्र सिंह राठौड़ पालिका परिसर पहुंचे, जहां पर सभी कर्मचारियों के साथ साथ पालिका अध्यक्ष बालकृष्ण जांगीड़ ने मुख्य गेट पर स्वागत अभिनंदन किया। तत्पश्चात पालिका परिसर में वृक्षारोपण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की अपील की। देखने में आया कि एक पौधा माँ के नाम लगाने वाले लक्ष्य में सांबर कस्बे में संचालित माँ शाकंभरी पौधशाला के संचालक नंद किशोर प्रजापति द्वारा प्रत्येक धार्मिक जगहों पर निस्वार्थ भाव से अपने खर्चे के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता रहा है, जिसको क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद महोदय ने सराहा। रिपोर्ट APB न्यूज सांबर। की जनता का निर्माण हो रहा है, उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और उनको रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो सांबर प्रशासन है, सांबर के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं देता, इस कारण हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। सुबह 5:30 बजे से चालू करें तो इतने लोग अपलोड करते हैं कि 8 बजे तक पूरा गांव खाली हो जाता है। हम चाहकर भी यहाँ पब्लिक को नहीं दे सकते। आपसे एक ही निवेदन है कि आपका अभी 5 साल का कार्यकाल है, महीने 2 महीने में जब भी आपको समय मिले सांबर साठ की पूरी जानकारी लेकर इस संबंध में आप कार्रवाई करें और हमें रोजगार दिलाएं।
यही आपसे निवेदन है। दूसरा निवेदन ये है कि गत भाजपा सरकार में जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, सांभर का पर्यटन के रूप में काफी विकास हुआ। लगभग 1.5 अरब रुपए की राशि पीडब्ल्यूडी, पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा खर्च की गई। जो भी स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं वो सब आज बड़ी अच्छी हालत में नहीं गए हैं, रख रखाव उनका सही नहीं हो रहा है। कुछ का नगर पालिका कर रही है, कुछ का सांभर साल कर रही है और कुछ ऐसे ही है। मेरा निवेदन ये है कि माननीय प्रिया कुमारी जी को भी हमने निवेदन किया था, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि इसके लिए आमेर विकास प्राधिकरण और ये जितनी भी डेवलपमेंट कराए हैं इन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में, उन सबको एक जगह लाकर इस कार्यक्रम को कराएंगे तो अधिकतम होगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटक भी बढ़ेंगे और सब कार्य भी होगा। यही आपसे निवेदन है। हिसाब से लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, जिले के मान से क्षेत्र को बिल्कुल भी सड़क की काम किया गया है। मैं राव साहब, माननीय सांसद महोदय और माननीय निर्मल जी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई इस विषय के अंदर सांभर का पक्ष भली बात समझ करके और जो सांभर क्षेत्र के लिए हो सके वो जरूर करवाएं। अगर ये कार्य होता है और हमको सांभर का हमारा समुचित हक मिलता है, हम समस्त नगरवासी आपके अत्यंत दिल से आभारी हैं। निश्चित रूप से हमारा जो हक है वो पिछले 50-60 साल से मारा जा रहा है, संयोग की बात है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि माननीय निर्मल जी और माननीय राव साहब हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारा हक निश्चित रूप से दिलवाएंगे। उससे हमारे रोजगार की समस्या भी है और जो हमारा प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है उसमें भी फर्क पड़ेगा। आशा है इस विषय पर आप लोग समुचित ध्यान दे करके हम नगरवासियों को मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय उपस्थित है नगर पालिका के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, पत्रकार साथियों। सांभर की धरती पे हमारे नवनिर्वाचित सांसद पहली बार आए, एक बार जोरदार तालियां बजाने का माननीय राव साहब के वो हमारे सांसद के रूप में, हमारे प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पधारे और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और राजस्थान में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सांभर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसका ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, प्रशासनिक महत्व बनाइए। हमारे सभी संगठन के साथी भी अपने अपने स्तर पे गए हैं। मैं भी माननीय प्रेम जी डिप्टी सीएम साहब से मिलकर आया था, उनको मैंने भी अपना प्रतिवेदन दिया है कि जो पूर्व में पिछली सरकार ने गलतियां करी, अगर सरकार उसका पुनर्विचार करे और सांभर को जिले का दर्जा मिले, उसके लिए हम सब लोग वापस प्रयास करें। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जन भावनाओं के अनुरूप आप भी अपनी बात को जहाँ रखना है, हम सबको जहाँ चलना है, आपके साथ चलना है, अपनी बात को रखना है। हम सब लोग एक जन पे इसके लिए तैयार हैं। इसी के साथ पिछली वसुंधरा जी की सरकार में टूरिज्म सर्किट को बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान हमें मिला था, टूरिज्म से जोड़ने का, फैसिलिटीज डेवलप करने का। उसका एक हमें नाम भी मिला कि बहुत से लोग जो सांभर को नहीं जानते थे वो आज हमारे बीच में, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे वीकेंड हो, काफी लोग यहाँ का मूवमेंट बढ़ा है। स्थानीय लोगों को चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे दुकानें हो या अन्य ट्रेवल का काम हो, सबको कुछ ना कुछ रोजगार मिल सकता है। वर्तमान में इस बजट में भी सांभर को वापस टूरिज्म के लिए माननीय प्रिया कुमारी जी ने घोषणा करी है उस सर्किट में वापस देने की। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि जो पहले जितनी सुविधाएं बनी थी वो वापस सारी चालू हो, चाहे हमारे लोकल प्रशासन को मिले या अलग से अथॉरिटी बने या कुछ भी उसका काम और तेजी से, जिस प्रकार से जयपुर के नजदीक होने का हमें एडवेंचर का फायदा मिल सकता है। यहाँ पे भी सांभर फेस्टिवल भी हुआ था जनवरी में, डिप्टी सीएम साहब यहाँ बना रही थी, तो अन्य एक्टिविटीज यहाँ हो सकती है, तो हमारे लोगों को एक नए रोजगार के साधन यहाँ मिल सकते हैं। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है सांभर साल्ट का मुद्दा। भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एकमात्र सरकारी कंपनी इस पूरे क्षेत्र में जो ऑपरेट करती है और पिछले कई सालों से लगातार प्रॉफिट में भी, उस प्रॉफिट का एक भी रुपया हमारे इस क्षेत्र में कोई वापस लग के नहीं आया। और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे अपने जितने भी स्थानीय लोग हो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि हमारी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, चाहे रोजगार के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हो, कहीं भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सांभर साल्ट से भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे स्थानीय स्तर पर जितनी भी हमारे लोगों की मांग है या जिनका जो
उम्मीद उनसे रखते हैं, उसके ऊपर आप अलग से एक दिन का समय, जब भी लोकसभा आपकी पूरी हो जाए उसके बाद एक दिन आप अकेला एक सांभर के लिए एक दिन हमें अलग से दें। उसमें हम शाकंभरी माता जी के भी दर्शन आपको कराएं, देवयानी सरोवर के भी दर्शन कराएं, और ये जो सांभर साल्ट की मीटिंग है, हमारी प्रशासनिक जो भी हमारी कमियां बेसियां हैं उस बारे में भी अलग से चर्चा हो। मैं सांभर की जनता की ओर से न्योता दे दूं, इनको एक दिन के लिए लक्ष्य सांभर की जनता तैयार है, आपको नाना प्रकार के व्यंजन भी खिलाएगी, पक्का है। सांभर के व्यंजन बड़े फेमस है हमारे, पीढ़ी वगैरह मिठाई वगैरह। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, इस सांभर के आसपास के क्षेत्र के लिए ये सुनहरा अवसर है। हमारी स्टेट हाईवे भी अभी इस बजट में अनाउंस हुई है, उससे भी रोजगार को नए पंख हमें मिलेंगे, नया परिदृश्य में देखने को मिलेगा। उसको लेके भी कोई छोटी मोटी विसंगतियां हैं, उस बारे में भी हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। विशेष तौर से जो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान सरकार में आपकी मदद मैं भी मेरे स्तर पर करूंगा, आप भी अपने स्तर पर लग के और जन भावनाओं के अनुरूप शाम हो, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और एक सांसद के रूप में निश्चित तौर पे आप अपना कर्तव्य हमारे लिए निभाएंगे। एक प्रमुख जो हमारी रेलों की मांग थी, हमने आपके माध्यम से पहुंचा भी थी आपके पास, जनता के माध्यम से, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें रेलवे स्टेशन पे वो सौगात हमें मिलेगी। इसके अलावा भी भारत सरकार के जो भी कोई हमें अन्य योजनाएं, कोई नया इंस्टीट्यूशन कोई हमें मिल सकता है, कोई नया शिक्षण संस्था हमें मिल सकती है, तो वो प्रशासनिक दृष्टि से आप देखते हुए सांभर को प्राथमिकता दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सांभर की धरती पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समर्थन नहीं मिला होता तो शायद परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता। और आपके लिए तो विशेष इस बात का रह गया कि जो कुछ भी कमी या जो कुछ भी त्रुटि आपकी विधानसभा में रह गई थी, उसको पूरा कर आपने अनुकूल परिणाम प्रस्तुत करने का जो श्रम किया इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता पर मैं नतमस्तक होकर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत सी जानकारी है आपकी यहाँ की बारे में, बहुत से आपके ज्वलंत विषय भी हैं जिस पर आप भी उत्तेजित होते हैं और आपके लिए संवेदनशीलता भी रखते हैं। आज यहाँ खड़े रहकर किसी बात का आश्वासन देना मेरी इस प्रजातांत्रिक की व्यवस्था की जीवन में ये शाश्वत अवस्था। अभी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, शायद जब अगली बार आऊं तो आपके जो विषय हैं उस पर मैं स्पष्ट कुछ कह पाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत से लोगों ने मिलकर मुझे कुछ आवेदन दिए हैं, आपके यहाँ के प्रार्थना पत्र हैं, जिले से संबंधित भी हैं, यहाँ के विकास के संबंधित भी हैं, सांभर सॉल्ट से संबंधित भी, और यहाँ की रेल की कुछ व्यवस्थाओं के संबंधित। मैं आज इतना सा आपसे निवेदन करता हूँ, एक संसद होने के, सांसद होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं निष्ठापूर्वक निर्वाह करने का आपको मैं विश्वास देता हूँ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको मेरे निवास स्थान तक आने की आवश्यकता न हो। हम अगले महीने 15 अगस्त के बाद में बैठकर आपके मंडल अध्यक्षों के, आपके जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर कोई निश्चित कार्यक्रम हम इस प्रकार से बनाएंगे कि आपको ये मालूम हो कि हम निश्चित समय अवधि में आपके पास आएंगे। तो क्रम 2 महीने में एक बार होगा या 3 महीने में एक बार होगा, स्थान कहाँ होगा तो आपसे हम परामर्श करके निहित करेंगे, जिससे कि हर एक को ये मालूम हो कि इन 30 दिन बाद में अमुक समय अमुक तारीख को ये यहाँ आपके पास में कोई ज्यादा संवेदनशील विषय है या कोई तत्काल ऐसा विषय आप पधारें कर, आपका उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन सामान्य कोई विषय के बारे में अगर आपको लगता हो तो उसका एक निश्चित कार्यक्रम रखिए जो यहाँ मंडलों को मालूम होगा कि वो कार्यक्रम है, और उसको हम यथासंभव वैसा ही रखेंगे जैसा हम निश्चित करेंगे। इससे एक सांसद के और आपके बीच में जो एक बहुत सा लंबा समय निकल जाता है व्यक्तिगत संपर्क का, वो कम से कम दूर होगा।
मुझे अगर आपकी आवश्यकता महसूस होगी तो अगर मैं आपके बीच में आकर आपसे संवाद स्थापित करूंगा तो मैं भी बताऊंगा कि मुझे आपकी कहाँ आवश्यकता है। मुझे अगर कहीं परेशानी आ रही होगी तो मैं ये भी आपसे बताऊंगा कि आपने तो ये आवेदन दिया था लेकिन नियम में मुझे ये परेशानी आ रही है। मैं अपनी अभिव्यक्ति में हाँ तब बोलता हूँ जब मुझे 100% पीछे से विश्वास होता है कि हाँ के पीछे मैं उस बात को उस मुकाम तक पहुंचाने की दक्षता भी रखता हूँ और क्षमता भी रखता हूँ और वैधानिक मेरे पास में अधिकार भी। इसलिए कई बार आप ये महसूस करेंगे कि आपने मुझे दिए तो हैं प्रार्थना पत्र लेकिन मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। मैं जब तक उसको समझ नहीं लूंगा, जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से मार्ग से जाना है और मेरे पास में वैधानिक व्यवस्था भी है कि नहीं। इसलिए हो सकता है कि मेरे वापस उत्तर में आपको थोड़ा सा देर लगे लेकिन मेरा उत्तर आएगा। अब आपका जिले का ही एक ऐसा विषय, मुझे बहुत सी बातों की मंत्रणा आपके जनप्रतिनिधि और आपसे करनी पड़ेगी कि जिले के क्या वर्तमान स्वरूप में हमारी क्या भूमिका है, हम किस बात की अपेक्षा करते हैं, क्या वैधानिक रूप से वो बात संभव है कि नहीं है, किस प्रकार से बनेगा। हमको अभी जो चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने हैं, जिलों को वापस देखने परीक्षण करने वाले, उनसे पूछेंगे कि उनके पास में पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस क्या है। जो लोग बाग प्रशासनिक सेवा में रहे हुए हैं या आप कभी कोई मीटिंगों में गए हुए हैं तो कोई भी नया आयोग या कोई भी इस प्रकार का जब संस्था बनती है संगठन तो उसके पास में पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस आते हैं कि आपको इन पॉइंट की बात करें। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अंदर सीमाएं बढ़ाने का पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी है, नए न्यू विलेजेस को जोड़ने का भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ये जब तक मैं जानकारी नहीं ले लूं उससे पहले आपके यहाँ किसी बात की अभिव्यक्ति करना मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए उचित नहीं, लेकिन आपकी संवेदना के साथ में मेरी संवेदना भी है। मैं आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूँ, मैं उस स्वाभिमान की संपूर्ण रक्षा करने का विश्वास आपको दिलाता हूँ।